अमूमन 4 तरह के ही स्टूडेंट होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं, 4 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं यूपीपीसीएल की तैयारी करने के लिए। पहले वो लोग जो इच्छा बहुत रखते हैं बट कभी भी इनिशिएटिव नहीं ले पाते, यानी कि कभी भी शुरुआत नहीं कर पाते हैं, खड़े रहते हैं, बस देख रहे होते हैं, साल दर साल फॉर्म आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन उनको इच्छा भी हो रही है लेकिन इनिशिएटिव नहीं, कभी भी पैर बढ़ा नहीं पाते हैं, कभी भी कदम नहीं बढ़ा पाते हैं, जहां पर है वहीं रुके रहते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं, खड़े रहते हैं। दूसरे होते हैं जो एक कदम बढ़ा देते हैं, एक कदम बढ़ाकर आगे चलने की कोशिश करते हैं, पर दूसरा पैर खींचते हुए चलते हैं, एक पैर आगे बढ़ा लिया, दूसरे पैर को खींच रहे हैं, तो ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे होते हैं। तीसरे होते हैं जो दोनों पैर एक साथ उठा लेते हैं और दोनों उठाने से मुंह के बल गिरते हैं, ऐसे तीसरे तरह के स्टूडेंट होते हैं। लेकिन चौथा जो स्टूडेंट होता है ना, वो बहुत बढ़िया स्टूडेंट होता है। वो होता है कि वो अपना एक पैर उठाता है और जब तक दूसरा पैर जमीन पे ना रख दे, पहला पैर जमीन पे ना रख दे और जमा न दे, दूसरे पैर को नहीं उठाता है। अब आपको देखना है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। क्या प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े रहने वाले स्टूडेंट हैं कि साल दर साल चीजें हो जा रही हैं और आप सिलेक्शन छोड़िए साहब, तैयारी भी नहीं कर पा रहे हो, तैयारी शुरू भी नहीं कर पा रहे हो। अभी मैं आपसे वीडियो बना रहा हूं, उससे जस्ट पहले एक स्टूडेंट का फोन आया, 3 साल पहले उसने मुझसे जो बात बोली थी, आज 3 साल बाद भी मुझसे वही बात बोल रहा है। 3 साल गुजर गए, 3 साल वो वहीं पर है, वही सवाल उसके हैं। तो क्या आप ऐसे स्टूडेंट हो, या ऐसे स्टूडेंट हो कि जो थोड़ा तो तैयारी कर रहा है बट कंफ्यूज है, अरे भाई हाय राम, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कभी सोचता है हो जाएगा, कभी नहीं हो जाएगा, कभी ये पेपर, कभी वो पेपर, इस चक्कर में कि एग्जाम तो पीसीएस का दे रहा है बट बिलीव नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्या आप इस तरह के स्टूडेंट हो, या तीसरे की तरह कि बिना तैयारी के आ रहे देखेंगे निकाल लेंगे, क्या है सब में सी करके आ जाएंगे, सब में होता है क्या है, निकाल लेंगे, दिल्ली चले जाएंगे, वहां पे नोट्स मिलते हैं बड़े अच्छे वाले, बढ़िया कोचिंग है आजकल, सर बड़े यूट्यूब पे बड़े फेमस भी हैं, उनको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह के हैं आप लोग। या चौथे की तरह एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करते हैं, इंसानों वाली तरीके से, मैं कह रहा हूं इंसानों की तरह एग्जाम क्रैक कर देने वाली तैयारी। किस तरह के स्टूडेंट हो आप, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। चलिए, आप जिस तरह के स्टूडेंट हो, मैं ये मान के चलता हूं कि आप बिल्कुल 0 लेवल पे हो, आप बिल्कुल 0 लेवल पे हो। ये जो वीडियो मैंने बनाया ये आप लोगों के लिए कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि 0 लेवल पे हो, 0 लेवल पर। पता है लेवल कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, डेडिकेशन कैसा है यार, फोकस कैसा है, आपका फोकस कैसा है, बस मेरे लिए मैटर बस ये करता है, क्या आप डेडिकेटेड हो, डेडिकेटेड हो। पता है आपको, ये जब ये वीडियो बन रहा है ना, 80% लोगों ने अभी तक वीडियो सुना भी नहीं, यहां तक इस वीडियो को सुना भी नहीं होगा। आप 10 मिनट नहीं सुन सकते और सोचते हो एग्जाम क्रैक कर ले जाओ, 10 मिनट नहीं सुन सकते वीडियो तो आप सोचते एग्जाम क्रैक कर कैसे कर लोगे, इतना पेशेंस नहीं है आपके अंदर, नहीं है, डेडिकेटेड नहीं हो, फोकस नहीं हो, कैसे बन जाओगे यार सिविल सर्वेंट, मतलब एसडीएम बनना क्या हलवा है क्या, मतलब क्या कुछ भी बन जाते हैं क्या। कितने एसडीएम को जानते हो आप पर्सनली, कितने एसडीएम को जानते हो। जिस आदमी से कभी मिले नहीं हो, आपको वो बनना है तो वैसी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप फोकस्ड हो और डेडिकेटेड हो, आप फोकस्ड हो और डेडिकेटेड भी हो, बट आप समहाउ एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा आपसे एग्जाम क्रैक। मैं वो बताऊंगा, क्योंकि जो नॉन सीरियस उसका तो कुछ मैं इलाज कर ही नहीं सकता भाई, भगवान नहीं कर सकता, तो आप, मैं और आप क्या करेंगे। ठीक है, तो भाई मैं आपको जो मंत्र, मैंने कई बार वैसे गुरु मंत्र दिया हुआ है, लेकिन फिर से मैं रिपीट करूंगा, ऐसे लोगों को जो कि 0 लेवल पे हैं और उनके पास 120-130 दिन का समय बाकी है, तो इस 130 दिन के अंदर एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे उसका मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सिंपल सा है, सच बताऊं एग्जाम क्रैक हो सकता है, बट मेरी बात मान लेना, आप आराम से देखिए, 3 तरह के लेवल होते हैं ना, इजी सवाल होता है, इजी, मीडियम और ये हार्ड। ठीक है, 3 तरह के सवाल होते हैं। अभी इजी, मीडियम, हार्ड की परिभाषा कोई डिफाइंड नहीं है, ये समझ लेते हैं। मैंने जो रखी है कि किसी भी टॉपिक का
अगर ऐसा चीज जो कि स्टैंडर्ड किताबों में मिल जाता है, स्टैंडर्ड नोट्स में मिल जाता है, स्टैंडर्ड चीजों में मिल जाता है, मतलब जो आम चीजों में मिल जाता है, उसको हम इजी और मीडियम तबके में रखते हैं। लेकिन किसी टॉपिक का ऐसे क्वेश्चन जो बड़ी यूनिक किताबों में मिलते हैं, किसी रैंडम किताबों में मिलते हैं, रैंडम तरीके से पूछा जा रहा है, बहुत ही एनालिटिकल पूछा जा रहा है, तो मैं उसको हार्ड रख देता हूं। लेकिन अब किसी के लिए कुछ हार्ड है, किसी के लिए, लेकिन मैंने मोटा मोटा कि जो हमारे पास अवेलेबल किताबें हैं उसमें से पाए जाने वाली चीजों को हम इजी और मीडियम तबके में रखा हुआ है। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं, मेक श्योर, कोशिश कीजिए कि आपसे आसान और ये मीडियम टाइप के सवाल गलत ना हो। बस इतना फोकस कर लीजिए, अपने आप को यहां फोकस कर लीजिए, छोड़ दीजिए इसको। इसका कोई इलाज नहीं है भाई, इसका कोई इलाज नहीं है। कोई भी कितना भी बोल ले आपको, कितने बड़े भी यूट्यूबर बन जाए, कितने बड़े भी कोचिंग वाले बन जाए, दिल्ली वाले साहब जो आजकल फेमस हैं वो भी बन जाए, लेकिन इसका इलाज कोई उनके पास भी नहीं है। वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैं सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, लेकिन इसका इलाज, क्योंकि ये फंसाने के लिए ही होते हैं, ये हार्ड क्वेश्चन फंसाने के लिए ही है। किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको फोकस करना भी नहीं है। आपको इजी और मीडियम टॉपिक पे फोकस करना है। आपको ये देखना है कि मेरे ये सवाल गलत ना हो। आपका जो सिलेक्शन है अभी तक जो नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि आपने ये क्वेश्चन गलत करके आए हो। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप ये गलत करके आए हो, आपकी एक्यूरेसी कम है, आसान क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो आप, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, स्टैंडर्ड नोट्स हैं, ठीक है, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात, उनको पढ़िए, आराम से पढ़िए। नहीं है तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसके भी आप देख लेना। कोई मैंने हमेशा कहा है कि जादू मंत्र की किताब कोई नहीं है, मंत्र का नोट्स कुछ नहीं है, मंत्र कोई जादू मंत्र ऐसा नहीं है कि जो है वो एग्जामिनर आयोग मेरे नोट से पेपर छापता है, नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। जादू वाली किताबें मत ढूंढिए, सही तरीके से पढ़ाई कीजिए, इंसानों वाली पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो अगर आपसे अपने नोट्स जो रखे हुए उससे हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल वीडियो बना दूंगा, और खुद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आप में से ना 90% ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ पता है, बट समहाउ वो अपने दिमाग में फंस गए हैं, अपनी जिम्मेदारी में, अपने जॉब में, फैमिली में ऐसे फंसे हैं, ऐसे स्ट्रक हो गए हैं कि वो चाहते हुए भी वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग ऐसे हैं, उनको पता है क्या पढ़ना है, उनको पढ़ाई अच्छी भी लगती है, उनको पढ़ाई आसान भी लगती है, समझ में सब कुछ आ जाता है, बट समहाउ वो क्रैक नहीं हो रहा। और इसका मैंने आपको बताया था, देखिए 2 चीजें हैं इसकी। आप जो ये फंसे हो ना, स्ट्रक किए हो आप, इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो स्टेटस को पे चलता है। किस पे चलता है? स्टेटस को। क्या होता है ये स्टेटस को? ये दुनिया बैलेंस पे चलता है, जो जहां है वही रुका रहे, जो जिस परिस्थिति में है वही पे रुका रहे। क्योंकि इस ब्रह्मांड को ना कोई चीज अगर अपने जो पोजीशन चेंज करता है तो उसे पसंद नहीं है। अब आपकी मान लो पोजीशन यहां पर ये है और आप चाहते हो कि यहां तक जाना, तो आप एफर्ट कर रहे हो, उस पर कुछ एनर्जी डाल रहे हो, तो आप अपना कर रहे हो, ये अच्छी बात है। बट ब्रह्मांड को पसंद नहीं है, तो ब्रह्मांड क्या करता है ना, वो आपको रोकने की कोशिश करता है, और वो रोकने में कई तरह के टूल इस्तेमाल करता है, कई हथियार उसके पास है। जैसे क्या पता वो आपको फैमिली में कुछ प्रॉब्लम कर दे, जॉब में कुछ प्रॉब्लम कर दे, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम कर दे, कुछ ना कुछ तो करेगा वो, कुछ ना। और वो चाहेगा कि स्टेटस को मेंटेन रहे, जो जहां है वैसा रहे। प्राइवेट नौकरी कर रहा है प्राइवेट में रहे, सरकारी कर रहा है सरकारी में रहे, जो जहां है वहां रहे। और जो लोग थोड़ा सा एफर्ट करके कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड उनको रोकने की कोशिश करता है, प्रकृति कह लो, ब्रह्मांड कह लो, जो भी कहना कह लो, वो रोकने की कोशिश करता है। आपको बस ना रुकना नहीं है। अभी तक आप बहुत रुक लिए, आप बस पढ़ते रहो। आप अपने आप से बोलोगे ना, चाहे कुछ हो जाए, तैयारी तो मैं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और आप देखोगे बस कुछ समय आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ समय, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ समय करना पड़ेगा, और देखोगे कि उसके बाद चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, बहुत स्मूथ हो जाएंगी, अपने यहां पढ़ाई आने लगेगी। प्रॉब्लम क्या है? आप उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, आप उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो ना, ये तो बस आप इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। आप सब लोग यहां फंसे जा रहे हो, ये यहां फंस जाते हो। आपको पता है, जैसे ही आप उस बैरियर को क्रॉस करोगे ना, आपकी प्रोग्रेस ये हो जाएगी, ऐसे करके चुटकियों में सिलेक्शन होगा, चुटकियों में सिलेक्शन होगा आपका। बस
इस बैरियर से मत रोको। और ये बैरियर क्यों है? एक तो कारण मैं बता दिया मैंने कि आपको सब रोकते हैं, स्टेटस को मेंटेन करते हैं। एक टूल और भी है इस प्रकृति के पास, वो है आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन, ब्रेन। सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन। 30 लाख साल लगे इंसान को बंदर से इंसान बनने में। इस 30 लाख साल के अंदर ब्रेन ने अपना रोल प्ले किया है, वो अपने तरफ से इवॉल्व हुआ है, अपने हिसाब से आगे बढ़ा है। हमेशा ब्रेन चाहता है कि ऐसे सिचुएशन में रहे, ऐसे स्टेटस को में रहे, ऐसे कि जहां पर बचा रहे, सरवाइव कर जाए। वो रिस्क नहीं लेता, वो कुछ अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं करता है। इस कारण से जो जहां है वहां रहे। तो आपका ब्रेन आपको ऐसे सिग्नल देता है कि भाई जहां पर हो वहीं रुके रहो। क्या करोगे पता नहीं, आगे खतरा कितना होगा। तो यही कारण जब आप कोशिश तो करते हो, आपके अंतरात्मा आपको एफर्ट, आपका एक मन तो बोलता कि नहीं तैयारी करो, तो तैयारी जब करते तो हो आप, बट ये आपका ब्रेन नेगेटिव सिग्नल भेजता है, आपको रोक लेता है। यही कारण है कि आप नई हैबिट को डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि आपका ब्रेन को लगता है कि अगर कुछ नया करोगे तो रिस्क है इसके अंदर। इस तरह की चीजें होती हैं। यही कारण है कि आप 2-3 साल की तैयारी करने के बावजूद भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। मैं कहता हूं यार, हमेशा यहां आप सब लोग यहां फंसे रह जाते हो, लाइफ लॉन्ग मैक्सिमम लोग यहां फंसे रह जाते हो। अरे असली जिंदगी तो इसके बाद है यार। अब इसको या तो आप कॉन्शियसली अपने एफर्ट कर लो कि हाँ भाई चलो मैं इस बार कसम खा लेता हूं, चाहे कुछ हो जाए, मेरा दिमाग कुछ बोले, ये ब्रह्मांड कुछ बोले, मैं तो प्रोसेस फॉलो करूंगा, एग्जाम क्रैक होगा। अगर हो जाए अपने आप बहुत बढ़िया है। नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो भैया एक प्रोसेस मैंने डिजाइन किया है, उस प्रोसेस को आप फॉलो कर लो। ये प्रोसेस मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत काम का आया, आपके लिए भी बहुत काम का आएगा। जब मैं क्लास 7th-8th में था ना, मैं पढ़ता नहीं था, बहुत गेम खेलता था, क्रिकेट खेलता था। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई कि यार ये लड़का पढ़ता ही नहीं है, ये क्या करेगा भविष्य में, पढ़ाई करे, टेस्ट में आ रहे फेल हुए जा रहे हैं, पास हो भी रहे हैं तो बहुत ही बुरे नंबर से पास हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान नहीं था। मेरी मम्मी को लगता था कि पता नहीं क्या करेगा, तो वो भगवान के पास मंदिरों में ले जाती थी, किसी बाबा से मिलवाती थी कि यार इसको कुछ आय बुद्धि है। तो ऐसे करते करते एक बाबा मुझे मिले, उन बाबा ने कहा कि इसके हाथ में रुद्राक्ष बांध दो, बहुत ज़्यादा असर करेगा। मेरी मम्मी रुद्राक्ष लेकर आई, कपड़े में लेकर, कहा कि बांध लो, बांध दिया उन्होंने। अब रुद्राक्ष बंधा हुआ था ना, उसके बाद मैं सोच रहा था कि अरे रुद्राक्ष क्या करेगा। देखिए किसी हर्ट नहीं कर रहा हूं मैं बस एक बात कर रहा हूं, अगर मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा तो ये रुद्राक्ष क्या मेरे पास करा देगा, और अगर मैं पढ़ना चाहूंगा तो रुद्राक्ष की जरूरत क्या है, सब कुछ तो मेरे अंदर ही है। फिर मैंने रुद्राक्ष उतार के अपने ड्रॉर में डाल दिया पढ़ाई वाले इसमें, और फिर मैंने पता नहीं क्यों पढ़ना शुरू किया। 7th-8th तक जो बच्चा बहुत नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है, खेल कूद ध्यान है, अचानक से 9th-10th में वो टॉप करता है क्लासेस के अंदर। 150 बच्चों में टॉप किया 10th क्लास के अंदर। 11th में फिर से मैंने आराम मस्ती करने लगा। तो मैं बस एक बात कहता हूं, असफलता भी आपके अंदर है, सफलता भी आपके अंदर है, रावण भी आपके अंदर है, राम भी आपके अंदर है। आप अपने अंदर खंगोलो तो सही, देखो तो सही अपने अंदर कितनी पोटेंशियल भरा आपके अंदर। आप सब कुछ कर सकते हो, स्काई इज द लिमिट, सब कुछ कर सकते हो आप। जिस दिन आपने सही फोकस कर लिया, सही प्रोसेस फॉलो कर लिया, ये एग्जाम भी कुछ नहीं रखा, ये सब बहुत आराम से हो जाएंगे। इस प्रोसेस को फॉलो कर लो आप, मतलब प्रोसेस का मतलब है कोई प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, बस फोकस हो जाइए आप। अगर अपने आप हो पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हैं तो एक जो मैंने पढ़ाया प्रोसेस, जिसके अंदर मैंने आपको है ना यूपीपीसीएस 2023 का क्रैश कोर्स करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब एक क्रैश कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कहने क्रैश कोर्स है, लेकिन ये मटेरियल जो है आपको लगभग वही 130 दिन का हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अरे पहले समझ तो आए है क्या, कोई टॉपिक जैसे लेट सपोज पॉलिटी है, पॉलिटी में प्रियम्बल होता क्या है, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। तो छोटा वीडियो मिलेगा आपको 45 मिनट 1 घंटे का, आपने देखा उसमें कुछ डाउट्स अगर आपको आए तो कॉल करके पूछोगे सर ये समझ नहीं आ रहा, बताया जाएगा आपको। पढ़ने के लिए एक पीडीएफ फाइल दी जाएगी आपको। अब पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ये पीडीएफ मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से, किसी टाइपिस्ट को नहीं दिया मैंने, अपने हाथों से एक एक वर्ड टाइप किया मैंने। और एक ना मैंने वीडियो में किताब दिखाई थी अपनी नोट्स वाली, जिसमें था मैंने कहा था कि ये देखो ये जो किताब है इसको पढ़ के इस कॉपी के पढ़ के ही मैंने प्री निकाले हुए हैं। मैंने कॉपी दिखाई भी थी आप सबको, बहुत पतली सी कॉपी थी, उसका ही मैंने पीडीएफ बना दिया।
और जब मैं पीडीएफ बना रहा था तो मैं बस एक बात सोच रहा था कि क्या एक ऐसे इंसान को जो शादीशुदा है, जॉब करता है, समय बहुत कम है, दिल्ली जैसे शहर में रहता है, जिसके पास गिनती के 2 घंटे हैं पढ़ने के लिए, क्या वो प्री क्रैक कर सकता है? मेरे मन से अंदर से आवाज है यस कर सकता है। कैसे कर सकता है? उसका मैंने पीडीएफ बनाया। इतने शॉर्ट पीडीएफ हैं, इतने शॉर्ट, हर 2-3 पन्ने की से ज्यादा पीडीएफ। ये नहीं घंटों घंटों भर वाले वीडियो वाला बिलीव भी करता मैं। कम समय में पढ़ना है, टू द पॉइंट। अगर मैंने उसमें एक वर्ड भी लिखा है ना तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो मैंने लिखा ही नहीं है और लिखा तो वो एक वर्ड लिखा तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर पीडीएफ है और फिर टेस्ट है। वीकली टेस्ट है, हर दूसरे दिन टेस्ट आता है, क्योंकि बिना टेस्ट के तो याद ही नहीं कर पाओगे। टेस्ट के बिना तो याद, टेस्ट का शेड्यूल है, लगातार मैं यूट्यूब पे डालता भी रहता हूं, शेड्यूल रहता है, एक एक दिन फोकस होकर पढ़ना पड़ता है, तब जाके चीजें याद रहती हैं। याद कैसे करोगे यार? याद कैसे करोगे? कहां से याद करोगे? ऐसे ही हवा में याद हो जाता है। किसी बहुत बड़े टीचर का वीडियो देखने से याद हो जाता है? नहीं, दिमाग को ना बार बार डालना पड़ता है, तब जाके याद होता है। और जब आप टेस्ट नहीं दोगे ना तो ऐसा कॉल की जाती है, क्या भाई क्यों नहीं कर रहे हो? प्रेशर बिल्ड किया जाता है, तब जाके आपके अंदर का जो डाउट्स है ना वो बाहर खत्म होते हैं और आप फिर याद करते हो चीजों को लेकर। इसकी एक फीस रखी है 2,999 रुपए मात्र, ज्यादा नहीं है। और अभी तक अगर आप सफल नहीं हुए ना, अगर सफल नहीं हुए हो, एक बार ये 4 महीने मुझे दे दो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। मेरी बात मान लेना बस, आपको रिग्रेट नहीं होगा। सफलता अलग बात है, लेकिन मैं आपको पढ़ा कैसे जाता है पीसीएस के लिए वो बता दूंगा मैं आपको। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप निकालोगे। इस भगवान चाहेगा तो इसी बार निकलेगा, लेकिन मैं चलो कहता हूं वर्स्ट कंडीशन नहीं भी हुआ तो भी भगवान, आप किसी पे डिपेंड नहीं। मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस, ये प्रोसेस ही क्या होता है, कैसे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, अपने आप क्रैक कर ले जाओगे। अगर मन है इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, कोर्स के बारे में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, पूरा लंबा वीडियो था, सब कुछ बताया मैंने आपको, कैलेंडर के साथ साथ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टोरी भी समझा दी, अपनी स्टोरी भी समझा दी। ये बताया है कि इंटेलिजेंट पैदाइशी कुछ नहीं होती है, सिर्फ फोकस होना होता है। जिस दिन आप फोकस हो गए ये एग्जाम चुटकियों में निकल जाएगा। खुद कर लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो किसी की हेल्प ले लो। एक हेल्प की वो छोटे से, क्योंकि मेरा समय है, एफर्ट है, बाकी लोगों का स्टाफ आता है, उसकी छोटी सी फीस है। अगर आप इतना भी नहीं खर्चा कर पा रहे हो तो फिर क्या करूं भैया, मैं कुछ कर सकता। कुछ बदलना है तो कुछ तो कहते ना, वो भगवान भी तभी आपको ना आशीर्वाद देगा जब आपको चढ़ाओगे। अगर आप चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे ना, कुछ नहीं, भगवान भी नहीं मानता। वो कहता है यार नॉन सीरियस आदमी है, क्या करने दो। तो आपको अपनी परिस्थितियां चेंज करने के लिए कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा। तो करिए, इस नंबर पर कॉल करिए, कोर्स ज्वाइन करिए, सब कुछ मुझे छोड़िए, फिर मैं अपने प्रोसेस के आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।